हेलो एवरीवन, एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। इफ ए एंड बी आर -2, -2 एंड 2, -4 respectively, find the coordinates of capital P such that AP equal to 3/7 AB and P lies on the line segment AB। वो ये कहना चाहता है कि एक लाइन सेगमेंट है ए बी, उसमें एक पॉइंट है पी जो ए बी को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, और ए के कोऑर्डिनेट है हमारे पास -2, -2, बी के कोऑर्डिनेट है 2, -4, और जो पॉइंट पी है उसके कोऑर्डिनेट हमको नहीं पता है, उसको हम एक्स वाई ही लेट कर लेते हैं। और जो पी पॉइंट है जो ए बी को दो पार्ट में डिवाइड कर रही है उसके हमें रेशो फाइंड करने होंगे, बट उसके लिए कंडीशन दी हुई है। तो ये कह रहा है एपी इक्वल टू 3/7 ए बी। वो क्या कह रहा है कि पी पॉइंट ए बी को दो पार्ट में डिवाइड करती है, तो एपी और पीबी का रेशो अगर हमें पता होगा तो ही हम कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं, या है ना, या कोऑर्डिनेट पता हो तो हम रेशो फाइंड कर सकते हैं k:1 करके। तो ना तो हमें यहां रेशो पता और ना ही हमें पी के कोऑर्डिनेट पता, तो पॉसिबल नहीं कि इसे सॉल्व करना। तो लेकिन क्वेश्चन में एक दिया हुआ है कि एक कंडीशन दी हुई है कि एपी इक्वल 3/7 ए बी। अब हम इसकी हेल्प से एपी और पीबी का रेशो फाइंड करेंगे। ध्यान रखना, नॉट पीबी एपी, एपी और पीबी का। कैसे देखें, एपी को 3/7 ए बी है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम इसी कर दें तो 7 एपी या 3 AB ले लीजिए। चलिए पहले 3 AB इक्वल टू 7 AP, क्योंकि 3/7 AB लिख दीजिए, या 3 AB/7 एक ही बात है ना। 3/7 AB लिख दीजिए, 3 AB/7 एक ही बात है। तो AP की मल्टीप्लाई 7 में, 1 की मल्टीप्लाई 3 AB में, तो मैंने लिखा 3 AB इक्वल टू 7 AP। ओके, यहां से AB/AP कितना आ गया 7/3। इसमें गड़बड़ मत कर दीजिएगा, ऐसा ना हो कि इसको ले आए आपने इसे 3/7 लिख दिया। जब आप ट्रांसफर करें तो उसके बाद देख लीजिएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या यही वाली टर्म आ रही या नहीं आ रही। नहीं आ रही तो आपको रेशो को जो आपने एडजस्ट किए हैं, जो सॉल्व करके यहां से ये वाली स्टेप बनाई, वो गड़बड़ है, उसे सही कीजिए। देखिए 3 × AB 7 × AP बिल्कुल करेक्ट है। ये चेक करते रहिएगा बीच में, अगर रेशो गड़बड़ हो गई तो आगे सॉल्यूशन रहो। अब एक एबी को दो पार्ट में यहां डिवाइड किया गया है, एपी और पीबी में, तो इस एबी को मैं लिख देता हूं अकॉर्डिंग टू फिगर एपी प्लस पीबी। इस एबी का नाम आ गया एपी प्लस पीबी, अपॉन में एपी चल ही रहा है, कर दीजिए अलग अलग डिवाइड, एपी अपॉन एपी, पीबी अपॉन एपी। भाई ये जो एपी वो इसके भी डिवाइड में, इसके डिवाइड में। आपको वेरिफिकेशन करना है तो इसके एलसीएम ले लीजिए, एपी यही आएगा। ठीक है, जहां से डाउट हो वहां वेरिफिकेशन करते रहिएगा। एपी से एपी वन टाइम कट गया, है ना, वन टाइम कट गया, तो एपी से एपी वन टाइम कट गया, तो पीबी अपॉन एपी, इस वन को उधर लेकर आते हैं, -1 हो गया। अब यहां एलसीएम लेंगे, 3 एलसीएम 7 - 3, तो पीबी अपॉन एपी कितना आ गया 4/3। पीबी और एपी का रेशियो, लेकिन हमें चाहिए एपी पीबी का रेशियो, नो प्रॉब्लम, कर दीजिए रेसिप्रोकल। इसका एपी अपन पीबी कर दिया, तो इसका भी 3/4 कर दीजिए। हमने लेफ्ट और राइट के नोमीटर को डिनोमीटर बना दिया, डिनोमीटर को नोमीटर बना दिया। इसका रेसिप्रोकल कर दिया तो इसको भी कर दिया। ठीक है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा ना हो कि आपने इसका उल्टा कर दे, पीबी ओपन एपी के एपी ओपन पीबी, लेकिन 4/3 का अपोजिट ना करें। इसको भी जो काम लेफ्ट में करना वो राइट में भी करना पड़ेगा। तो यहां से हमने क्या फाइंड कर लिया कि एपी और पीबी का जो रेशियो है
एपी डॉट पीबी वो आपका 3:4 आ गया। यानी इतनी सारी जो मेहनत करनी पड़ी हमें, इतना सारा सिर्फ और सिर्फ रेशो फाइंड करने के लिए करना पड़ा। एक छोटी सी कंडीशन दी हुई थी, इसकी हेल्प से रेशो फाइंड करने में हमें इतने स्टेप करने पड़े, लेकिन शॉर्टकट मत कीजिएगा, लॉन्ग हो जाए नो प्रॉब्लम, क्योंकि शॉर्ट करने में आपकी मिस्टेक हो सकती है। ठीक है, स्टेप ज्यादा हो जाए इसकी चिंता मत करना। तो रेशो आपका आ गया। अब ये सिंपल क्वेश्चन बन गया, क्वेश्चन नंबर जो 1 था, वहां रेशो गिवन था, इस एक्सरसाइज के पहला क्वेश्चन जो था, और 2 कोऑर्डिनेट। अब हमें रेशो गिवन है, 2 कोऑर्डिनेट, बड़े आराम से सेक्शन फॉर्म लगाएंगे, है ना। तो यहां थोड़ा सा रब कर देते हैं इसे बाई सेक्शन फॉर्मूला। क्या था, x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 प्लस m1 m2। ठीक, m1 है आपके पास, ये m1 m2 हो गया, m1 आपके पास 3 हो गया, m2 4 हो गया, और ये x1 y1 हो गया, x1 2 y1 -2 और x2 2, ये x2 y2 है, और y2 -2। ध्यान से वैल्यू पुट कीजिएगा, मिस्टेक ना हो जाए। m1 3, x2 2, m2 4, x1 2, नहीं x1 -2, क्योंकि दोनों में माइनस है, -2, और m1 प्लस m2 3 प्लस 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, प्लस माइनस माइनस, ये आगे x की वैल्यू, करेक्ट। तो जो सॉल्यूशन है वो अपने हिसाब से कर सकते हैं, जो भी कैलकुलेशन होती है, ऐसा नहीं कि जो मैं कर रहा हूं वही ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा पहले मल्टीप्लाई होगी दोनों की, तब जाके प्लस और माइनस होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। डिमास रूल, मास रूल, इसमें अच्छे से अप्लाई कीजिएगा, जहां आपका रूल गड़बड़ हुआ वहीं गड़बड़ हो जाएगी। ठीक, अब y की वैल्यू, y की आइडेंटिटी क्या होती है, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। m1 है आपके पास 3, y2 है आपके पास -4, m2 है आपके पास 4, y1 है आपके पास -2, m1 प्लस m2 3 प्लस 4, 3 4 जा 12, 4 2 जा 8, -20/7। ठीक, x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई। तो हेंस द कोऑर्डिनेट ऑफ कैपिटल P कितना, -2/7, -20/7। तो ये था आपका एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 8। तो 7.2 क्वेश्चन नंबर 8 में भी समझ में आ गया होगा आपको। तो ध्यान से कीजिएगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। क्योंकि इंपॉर्टेंट ही इसलिए हो जाता है क्योंकि यहां रेशो भी नहीं दिया हुआ, कोऑर्डिनेट भी नहीं दिए हुए हैं जो पॉइंट पे डिवीजन हो रहा है, बट उसके लिए जो कंडीशन दी हुई है उससे रेशो फाइंड करने में थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। क्वेश्चन कहलाता है ये। तो करते रहिए प्रैक्टिस, बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।